अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक है। तो ये है पार्ट 2। जो इससे पहले मैंने व्लॉग पोस्ट करा था उसमें यह था कि सारी चीज़ें हम कैसे कैसे यहाँ से लेके गए, कैसे कैसे हमने भेजी। और अब रह गया था हमारा और कुरान शरीफ का और जूली का जाना। पूरा घर बिल्कुल ख़राब हो चुका है, आप देख सकते हैं इसकी हालत। बट कैसे न कैसे हम इसमें गुजारा कर रहे थे, लेकिन अभी भी हमारा दिल नहीं कर रहा था वहाँ से जाने का। और जूली का तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। और घर देख देख कर हमें इतना अफसोस हो रहा था कि हम यहाँ रहते थे। और जूली बिल्कुल घुस के बैठ गई थी कूलर के अंदर, इसको जाना ही नहीं था। लेकिन हम इसको छोड़कर वहीं पर ही और हम आ चुके थे घर पर, क्योंकि हाथ में हमने कुरान शरीफ ले लिए थे। और जो भी थोड़ा सा मतलब बाकी छोटा मोटा सा सामान था वो भी मैंने हाथ में ले लिया था। और हम उसको लेकर घर आ गए थे। और घर पर आ गए, इतना अच्छा व्यू हो रहा था और मौसम भी बहुत अच्छा था। A few inches later. सो गाइस, सारा सामान हम घर पे रखने के बाद दोबारा से आ गए थे जूली को लेने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चीख रही थी जब हम गए थे। ये अकेली रुक भी नहीं रही थी वहाँ पर और हमें छोड़ भी नहीं रही थी और ख़ुद रुक भी नहीं रही थी। पता नहीं क्या सीन था इसका। और ये कूलर के अंदर घुस घुस के बैठे जा रही थी, लेकिन फिर भी हमसे नहीं आई है। फिर इसको लेकर आए जाकर इमरान भैया और मंतशा, इसको गोदी में उठाकर लेकर आए। जब जाकर ये आई है यहाँ पर, और यहाँ पर आते के साथ ही मैं इसे उठाकर ला रही थी ना, तो इसने मेरे हाथ पे पंजा मार दिया था, पूरा रेड रेड हो गया था। और सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रही थी, सब कुछ बहुत देख रही थी क्या है क्या नहीं है। मेरे से बाजी तो चलेगा है। मैं हूँ अकेली और ये मुझे बहुत परेशान कर रही है यहाँ पर। अभी छत मतलब खिड़की है ना दूसरे कमरे की, उसमें से मतलब झाँक रही थी। डर गई, मैंने खिड़की बंद कर दी है, वो बंद करके आई हूँ मैं। अब मुझे डर लगा है कि कूद ना जाए, नहीं देखेंगी इसका क्या होगा। कैमरे के सामने आई है, मतलब ये दिखाने के लिए आई है कि मैं नाटक मतलब ऐसे इन्हें परेशान नहीं कर रही है। इन्हें परेशान नहीं कर रही है। रो रही है, ये नहीं रो रही। ये सैड। देखिए बाहर कौन है, बैठे जरा से। हाँ अम्मा पी ले, तू पानी पी। मैंने प्लेट में करके वो पहले रख दिया, ऐसे पानी में उसमें नहीं दिया। 1 hour later. सो गाइस, यहाँ पर हमने खाया था होटल से लाकर खाना, जिसमें थी नहारी और जो दोपहर भुट्टा बनाया था मैंने वो भी था, वो भी हम लेकर आ गए थे। और होटल की रोटी। और रात हो चुकी थी काफ़ी ज़्यादा और कुछ हम कर भी नहीं पाए थे। किचन भी सेट नहीं हुई थी हमारी, क्योंकि हमारा सारा सामान अभी ऐसे ही पड़ा था और बेड भी नीचे था, उसकी वजह से सारा काम ऐसे ही पड़ा था। और जूली हमारे साथ ही बार बार घुस घुस के बैठ रही थी। और जब हम खाना लेने के लिए गए थे तो हम छोटी मोटी चीज़ खाने की चीज़ें भी ले आए थे। जूली के लिए लेकर आई थी मैं पंजाबी तड़का, क्योंकि ये बहुत शौक से खाती है। और देखो, इसको पता चल गया है कि पंजाबी तड़का है, इस वजह से ही ये चीज़ों में घुस रही थी कि मेरे लिए क्या लेकर आई है। देखो अब ये माशाल्लाह से बहुत शौक से खाती है दोनों की। तो ये दोनों के लिए लेकर आई हूँ मैं लोजी। जूली के लिए पंजाबी तड़का, मेरी लोजी अपने लिए लेकर आई हूँ मैं एक क्रीम तो मुझे भी देगी फिलबन। यानी ये लेके आई मैं क्रीम फिलबन चॉकलेट वाली फ्लेवर। क्यों तो मुझे अपनी देगी? अब भी सुबह मैंने इसे नमकीन ला के दी थी, इसने मुझे दी। तो मुझे भी देगी। मैं नहीं दूंगी, मैंने अभी अपनी चीज तो देखती नहीं है गाइस, मुझे मेरी चीज ले लेती है। अम्मी से झूठी है, मेरी नमकीन में ही ले गई वो। जूली को और चाहिए पंजाबी तड़का। गाइस देखना, इसे ये हमारा पीछे छोड़ ही नहीं रही है। और अभी हम छत पे गए थे ना, तो ये भी हमारे पीछे पीछे आ गई थी और डायरेक्ट नीचे उतर के सबसे नीचे भाग गई। मैं इतनी मुश्किलों में पकड़ के लेकर आई हूँ चोनी मोनी को। अभी से 2-4 दिन ना ऐसी लगेगा, थोड़ा सा उसे वहाँ की याद आएगी इसको, उसके बिल्लू की याद आएगी, वो काला सा बिल्लू जो आता था है नहीं जूली। और अभी हमारा पूरा घर ऐसे ही फैला पड़ा है, जिसको हम कल सेट करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा बेड ऊपर नहीं चढ़ पाया। तो अब वो सुबह को खुलेगा पूरा। और ये भी देखे, घर से तो बिल्कुल साबुत आई थी और यहाँ के अंकल ने ना ऊपर की ये हटा दी थी, मतलब इसके 2 हिस्से कर दिए थे जब ये ऊपर चढ़ पाई, क्योंकि यहाँ के जीने बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं। बट कोई नहीं, नीचे अभी नीचे रखे हैं हमारे दोनों बॉक्सेस बेड के। जब सुबह होगी इमरान भैया उसको खोलेंगे और वो एक एक मतलब उसका एक एक प्लाई एक एक हिस्सा करके वो ऊपर शिफ्ट होगा। और जब वो पूरा खुल जाएगा, ऊपर आएगा, फिर दोबारा से असेंबल होगा। और जो मज़दूर भैया थे हमारा सामान लेने के लिए, मतलब ऊपर शिफ्ट करने के लिए आए थे, जिनको हमने बुक करा था, उन्होंने बोल दिया जब आपका बेड ये पूरा रेडी हो जाए हमें बता देना, हम दोबारा से आ जाएंगे और आपका सामान फिर से शिफ्ट करवा देंगे।
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रह गई है अम्मी की सिल उस वाले घर में, और अभी फ़ैन भी है वहाँ पर, अभी काफ़ी सारा काम रह गया है कल का। तो जैसे ही मॉर्निंग होगी सारा काम हम स्टार्ट कर देंगे। The next day. ये ना उन लोगों ने अम्मी ऐसे पकड़ के ऊपर को खींची होगी या ऐसे हाथ टेढ़ा करके जब निकाली है उन्होंने, जब टूटी है ये। अरे हवा जब कमरा खाली करो कुछ ना कुछ नुकसान होता जरूर है। फ्रिज में भी हल्के हल्के डेंट आ गए। हाँ फ्रिज पे चलो बहुत ज़्यादा हो रहा तो यहाँ पर नेक्स्ट डे हो चुका है, और आपने जैसे पीछे क्लिप में देखा था सब सुबह, मतलब रात को तो किसी को नींद आई ही नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आई, और जूली भी इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी। सब सुबह उठ के जल्दी जल्दी अपने सारे काम पे लग गए हैं। यहाँ मैंने चाय बनाने के लिए रख दी है और इमरान भैया अपना काम कर रहे हैं जो भी उन्हें रिपेयर करना था। और अभी सारी किचन हमारी ऐसी पड़ी हुई है, टेम्प्रेरी हमने बर्तन टांग लिए हैं वहाँ पर, और ये अलमारी को असेंबल कर रहे हैं फिर से, क्योंकि हर जगह से ना थोड़ी थोड़ी सी टूट गई थी तो उसको रिपेयर कर रहे हैं। गाइस हमारा सामान अभी ऐसे ही पड़ा है, और सुबह इमरान भैया बेड खोल भी रहे थे बट वो बेड खुल नहीं रहा है क्योंकि वो कुछ पार्ट उसके चिपके हुए हैं, इस वजह से अब उसको ना रस्सी से खिंचवा कर हमें चढ़वाना पड़ेगा गैलरी से। तो देखते हैं कितनी देर में आएगा। और हमने आरओ वाले भैया को भी फ़ोन कर दिया है, अब हमारे घर में आरओ भी लग जाएगा, क्योंकि इतनी ऊपर पानी वाले भैया आ भी नहीं रहे हैं, और हमने 2 बार उनको बोल दिया है। और रात हम एक बाल्टी लेकर आए थे उठा के, हमारा यकीनन दम निकल गया। बहुत ज़्यादा मुश्किल है 5th फ्लोर पर रहना, बट कोई नहीं, अब ले आए तो धीरे धीरे हमें आदत डालनी। सो गाइस फाइनली आरओ वाले भैया भी आ गए हैं आरओ लगाने के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही थी गाइस, इसलिए हमने इतना सा भी वो नहीं करा कि आज निकल लगवा लेंगे। इतनी ऊपर पानी चढ़ाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो रही थी, और हम प्यासे भी बैठे थे, क्योंकि छोटी बाल्टी भर कर लेकर आए थे हम, वो कब तक चलती, उसमें खाना भी बनाना है, और पता नहीं टंकी का पानी कैसा होगा कैसा नहीं। और सारी चीज़ें उन्होंने अच्छे से मेजर कर ली थी, बट उसके पेज खोले ना जहाँ पर पहले से आरओ लगा हुआ था तो वहाँ से पानी निकल रहा था। इससे पहले इमरान भैया ने वो टांगी थी ना बर्तन रखने वाली रैक, उसके भी पेज ढीले करे थे तो वहाँ से भी पानी निकल रहा था, और हमें डर था इस बात का कि कहीं सीलन ना हो। इस वजह से सारी चीज़ें हमने फिक्स करवाई, प्लम्बर को बुलाकर, ये भी जानने वाले थे। सारी चीज़ें ये अच्छे से फिक्स करके गए, जल्दी जल्दी करवाया हमने सारा काम, क्योंकि सारी चीज़ें इसी वजह से रुकी पड़ी थी। और देखिए कितनी प्यारी सी छोटी सी बटरफ्लाई आई थी हमारे घर पर, पहला गेस्ट था हमारा ये। और फिर सारी चीज़ें फिक्स होने के बाद हमने दोबारा से कॉल की कि भैया काम हो चुका है, आप आ जाए जल्दी से फ़िल्टर लगा दें। तो आ गए थे बेचारे दोबारा से 5th फ्लोर पर चढ़कर, और उन्होंने अपना सारा काम अच्छे से फिनिश कर दिया था। और पानी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा और मीठा मीठा आ रहा था। बोलते हैं ना एक बार सारा पानी निकाल देना इसका, जब वो फ़िल्टर हो जाए फिर दोबारा से पानी भरना उसमें। और यहाँ पर सारा काम हो चुका है, फ़िल्टर भी हमारा स्टार्ट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बार हमने फ़िल्टर लगवाया, क्योंकि कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। उससे पहले जहाँ हम रहते थे वो 1st फ्लोर था, और वहाँ पर इजीली पानी आ जाता था, मतलब एक ना आए तो दूसरा दिखते ही रहते थे वहाँ से, तो किसी भी टाइम पानी ले लो। और सारा काम हमारा ये हो गया है, तो हमने सोचा क्यों ना हम अपनी किचन भी सेट कर दें। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये है हमारे मगरिब के बाद का व्यू। मगरिब हो चुकी है और मुझे इतना प्यारा लग रहा है ये, ऐसा व्यू मैं तरसती हूँ देखने को। मैं क्या कुछ सभी तरसते होंगे, और अब तो मुझे रोज़ दिखने के लिए मिलेगा। 2000 years later. तो गाइस फाइनली हमारा बेड आने वाला है। अब ये बेचारे ऐसे एक फ्लोर पे चढ़ाएंगे, फिर ऊपर खींचते रहेंगे। चलो कोई नहीं, 2 ही बॉक्स हैं वो तो, बस इजीली आ जाए आराम से। और हमारे फ्रिज पे भी ना इतने सारे डेंट आ गए हैं, अब बिल्कुल न्यू फ्रिज था हमारा। फिर ये यहाँ पहली मंजिल पे से कैसे चढ़ जाएगा ये, अब फिर ऊपर से आएगा, फिर ऊपर रस्सी फेंकेंगे, एक आदमी नीचे रहेगा, फिर बाकी के आदमी ऊपर आके फिर दोबारा खींचेंगे, जैसे नीचे से लेकर आए। एक साथ नहीं खींच सकते ना ऐसे। जूम कर जूम, उठाओ तुम उठाओ बोले आराम से। उठाओ पहले उठाओ तुम और बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
नीचे से भी ऐसी नीचे हो जाओ इमरान भैया। वो दूसरे वाले भैया नहीं आए क्या? भैया बड़ी मेहनत का काम। चलो और जाओ। चलो शुक्र। एक तो आया। नहीं आएगा सामने वाले अंकल। चलिए पीछे। उड़ रही है। बाबू कमरे में रुक जी। आपको बना जाएगा, अब जीने जाएगा। जब यहाँ तक आ गया तो तो कह रही जीने तो तुम जाएगा कह दिए। अल्लाह तेरा शुक्र। जीत गए। जूली हटे यहाँ से। रस्सी अब खुलेगा, गांठ लगता है। रस्सी अब खुलेगा। फाइनली हमारा ये बॉक्सेस बैठ के आ चुके हैं और ऊपर चढ़ चुके हैं इतनी मुशक्क़तों के बाद। देखो अगर इमरान भैया ना होते ना तो इम्पॉसिबल था इसको लाना। कैसा लग रहा है हमारे घर का काम करके? मैं करवा रही सारा काम इनके साथ। बेचारे सुबह से लगे हुए हैं। इधर रख दे। गाइस इन्होंने पूरे पेट की मरम्मत कर दी है हमारे। किया और बन जाता मजा आ जाता। अगली बार इमरान भैया इसका सिरियाना बना दोगे? बना दोगे? बढ़िया सा फोम वाला। ये थोड़ा फोम वाला है नहीं, ये ना आउट हो रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा कि इसमें आर पार से गया नहीं? आर पार पेज। तुम कागज की बात सुनो। मेरी उंगली खिंच गई। मेरी उंगली अब मैंने यहाँ से पकड़ लिया टूटे हुए पे से। यहाँ पर थोड़ा फेल करेंगे बच्चा। गाइस काम करते करते रात के 12:30 बज चुके हैं और अभी तक हमारा काम फिनिश नहीं हुआ है। बट सारी ये एक्स्ट्रा चीज़ें थी ना सब हमने सेट कर दी हैं अब उसकी जगह पर। अभी बस थोड़ी सी सफाई होगी, झाड़ू भी लग गई है, लेकिन पोछा वगैरह हम सुबह में लगाएंगे क्योंकि धुलाई तो हम कर नहीं सकते यहाँ पर क्योंकि पानी हमारा सारा भर जाता है एक कोने में। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ़िल्टर भी लग चुका है और हमने जितनी भी ये वाली सीन भी लगानी थी ये सारी हमने लगा दी है। हमारी लाइट्स फैन वगैरह सब कुछ तैयार है और किचन तो हमारी रेडी हो ही गई थी। सबसे पहले हमने किचन रेडी करवाई थी बट ये बेचारी इस बच्ची को ये एडजस्ट नहीं कर पा रही, अभी इसको टाइम लगेगा। ऐसी बार बार बोले जा रही है और हमारे पास ही देखो हमारे पास ही बैठी हुई है और इसका ना भी बेड में हाथ भी खिंच गया था गलती से, आके बैठ गई थी, मुझे पता भी नहीं चला। वो तो अच्छा हुआ मैंने एकदम खोल दिया। मुन्नी 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 मुन्नी। चले देखते हैं सुबह को क्या करते हैं, फिर आपको भी दिखाएंगे। अल्लाह हाफिज़। फ़िलहाल तो हमने नाश्ता सब कर लिया है, नाश्ता एंड अब अम्मी गेट साफ़ कर रही हैं।
हमारा पूरा कमरा साफ हो चुका है। बस सब ऊपर के जो टचअप्स देने होते हैं ना वो देने रह रहे हैं। बेडशीट बिछ गई है एंड ये हमारी दोस्त सीन रही है। मैं ये हटा दूँगी अगले महीने में, मतलब धीरे धीरे नया नया सामान लगाऊंगी मैं। ये हटाऊंगी, चेंज होंगे, दूसरी ऑर्डर करूंगी शायद आज। 2000 years later. सब व्यू आर है। ये मुझे सूरज ज़्यादा कुछ करने नहीं दे रहे हैं। डांट ना दे रहे जी ने। क्यों रोक रही है? करने दे। इसके नाखून पहने हो रहे हैं इसे। नाखून पहने करने की टेक्निक कर रही है मैडम। प्लीज छत देखें आप कितनी ज़्यादा गंदी हो रही है, देखें। और ये मैंने अभी रखा था उठाकर, ये फिर से गिर गया। और अभी मैं आपको पूरी क्लीन करके दिखाऊंगी। माँ धुलते ही सो नीचे की सारी सफाई क्लीनिंग वगैरह सब करने के बाद हम शाम को आ गए थे छत पे। और ये मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन का व्लॉग है, जो भी थोड़ा थोड़ा मैंने शूट करा। पूरा सारा सामान शिफ्ट करा, अपनी जगह पर सेट करा और शाम को हमने फिर छत भी क्लीन कर दी थी। और इतना अच्छा व्यू था, मौसम भी इतना अच्छा हो रहा था। 1 hour later. गाइस अब हम बना रहे हैं पकौड़ी और कॉफ़ी। और बाहर का वो दिखा दो, दिखेगा जाली की वजह से, लेकिन हमें दिख रहा है बहुत अच्छे से। एंड मेरा सारा सब कुछ रेडी है, तेल भी चढ़ा दिया है, चाय भी। पकौड़ी तो 2 मिनट में बन जाती है नहीं। गाइस इसको चाय बोल रही, बट ये चाय नहीं कॉफ़ी थी। तो हम थक गए थे छत पर धुलाई कर क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदी थी। तो थकान उतारने के लिए हमने कॉफ़ी और पकौड़ी एंजॉय करी। और फिर रात को अम्मी ने बनाया था ज़र्दा, क्योंकि भगोना भी हमारा न्यू था और घर भी न्यू था। तो न्यू घर में और न्यू भगोने में बोलते हैं कि कुछ मीठा बनाना चाहिए पहले, तो इस वजह से अम्मी ने बनाया था ज़र्दा। और कच्चे चावलों का बनाया था फर्स्ट टाइम, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। और गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा घर, पूरी किचन, दोनों रूम, सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो चुकी हैं। थोड़ा टाइम टेकिंग था बट इजीली हो गया, सबने एक साथ मिलकर करा। अब से काफ़ी टाइम पहले हो जाता अगर बेड ऊपर चढ़ जाता, क्योंकि सारा सामान हमें बेड में शिफ्ट करना था जब भी घर खाली होता। और आप लोगों को पूरा घर हम दिखाएंगे इंशाल्लाह जब हम कुरान खानी करवाएंगे। अभी पेंडिंग है कुरान खानी करानी, तो इंशाल्लाह हम आप लोगों को पूरा घर जब दिखाएंगे। और बताना देकर आप लोगों को हमारा घर कैसा लगा, मतलब किस तरीके से हमने अपना पूरा घर सेट कर रखा है, क्या क्या चीज़ें हमें ऐड करनी चाहिए। होप करती हूँ कि आप लोगों को हमारे शिफ्टिंग का व्लॉग अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक छोटा सा कमेंट भी कर दें। और देखें यहाँ पर पूरा ज़र्दा हमारा रेडी हो चुका है। यकीन करना कच्चे चावलों का ज़र्दा उतना ज़्यादा टेस्टी बना था। मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया था और अम्मी ने भी फ़र्स्ट टाइम बनाया था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट कर देना और हमें अपनी दुआओं में याद रखना। अब मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।